एक दिन एक सुंदर जलपरी धूप में आराम से बैठी थी। उसका चेहरा बहुत प्यारा था और उसकी लंबी पूंछ पर चमकदार रत्न जड़े हुए थे। इस लड़की ने पहली बार जलपरी को देखा तो बहुत खुश हुई और उससे बात करने चली गई। जलपरी बहुत अच्छी थी और दोनों की दोस्ती हो गई। अगले दिन लड़की जलपरी के लिए ताजी मछलियां लाई, लेकिन जलपरी शाकाहारी थी। उसने मछलियां तो नहीं खाई, लेकिन बदले में लड़की को एक जादुई शंख दे दिया जिससे वह पानी में सांस ले सकती थी। लड़की को लगा जलपरी बहुत अच्छी है, तो उसने सोचा क्यों न उसे किसी हैंडसम लड़के से मिलवाया जाए। जलपरी को कभी प्यार नहीं हुआ था, तो वो भी बहुत उत्साहित हो गई। फिर जलपरी लड़की को अपनी गुफा में ले गई। वहाँ बहुत सारे सोने चांदी और रत्न थे। लड़की को लगा कि ये सब किसी अजनबी को नहीं मिलना चाहिए, तो उसने अपने पापा को जलपरी के बारे में बताया। उसके पापा बहुत अच्छे दिखते थे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन लड़की के कहने पर वो समुद्र किनारे गए और सच में जलपरी को देख लिया। जब वो बात करने गए तो जलपरी डर गई और पूंछ से उन्हें बेहोश कर दिया। जब वह होश में आए तो उन्हें जलपरी याद आने लगी। उन्होंने तैरना सीखना शुरू किया ताकि फिर से जलपरी से मिल सके। लड़की ने जलपरी से माफी मांगी और उसकी अपने पापा की खूब तारीफ की। जलपरी को अच्छा लगा और वो चुपचाप घर की खिड़की तक गई। वहाँ उसने देखा कि लड़की के पापा आराम कर रहे हैं। वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई और चली गई। फिर लड़की ने जलपरी और अपने पापा की अच्छे से मुलाकात करवाई। लड़की के पापा ने उसे डिनर पर ले जाकर इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन एक म्यूजिशियन वहाँ आकर संगीत बजाने लगा। जलपरी संगीत से खो गई और माहौल बिगड़ गया। लड़के ने गुस्से में आकर म्यूजिशियन को दूर फेंक दिया, लेकिन जलपरी की इंसानी टांगें कुछ घंटों के लिए ही रहती थीं। तभी एक आदमी को शक हुआ और वो जलपरी की पहचान जानने की कोशिश करने लगा। उसने जबरदस्ती उसकी ड्रेस उठाने की कोशिश की तो लड़की के पापा ने उसे धक्का दे दिया, जिससे गलती से पास बैठी एक महिला की पट्टी में आग लग गई। सब लोग आग बुझाने लगे और तीनों वहाँ से भाग निकले। अब वो आदमी और ज्यादा शक करने लगा। वह आदमी जलपरी के पीछे पड़ गया। वो दूरबीन से समुद्र किनारे लड़की और जलपरी को देखने लगा। उधर जलपरी और लड़की की पापा को एक दूसरे से प्यार हो गया। जलपरी कभी कभी छुपकर लड़की के पापा के कमरे में आकर उसे सोता देखती और उसके बारे में दिन में भी सोचती। यह आदमी अब लड़की को तंग करने लगा, लेकिन लड़की उसे इग्नोर कर देती थी। एक दिन आदमी का रिक्शा भी पलट गया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। जलपरी ने तय कर लिया कि वो हमेशा के लिए इंसान बनना चाहती है, इसलिए उसने जादुई पानी पी लिया, जिससे उसकी मछली की पूंछ हमेशा के लिए चली गई। तभी आदमी नाव लेकर समुद्र में पहुंच गया और जलपरी की गुफा पर हमला कर दिया। जलपरी और लड़की कुछ मोतियां लेकर भागे, लेकिन आदमी ने जाल डालकर उन्हें पकड़ लिया। वो भाला चलाने ही वाला था कि उसका बेटा, जो लड़की का दोस्त था, उसने भाले की दिशा बदल दी और आदमी की पैंट भी गिरा दी। फिर लड़की के पापा आए और आदमी को बेहोश कर दिया। इस तरह लड़की और जलपरी बच गईं। आखिर में आदमी फिर से कुछ करने ही वाला था कि उसके बेटे ने एक लात मारकर उसे समुद्र में गिरा दिया। अंत में जलपरी और लड़की के पापा इंसानों की तरह एक साथ खुशी से रहने लगे और जो मोतियों की माला जलपरी लेकर आई थी वो उनके पूरे परिवार के लिए काफी थी आराम से जिंदगी बिताने के लिए। ये लड़का अपने पिता के साथ हमेशा समुद्र में बने लैब में रहता था और ये समुद्र में सभी शार्क मछलियों को रोज छोटी छोटी मछलियां खिलाता था। लड़के ने उनका नाम भी रखा था। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक एक दिन समुद्र में एक रहस्यमयी विशालकाय तूफान के वजह से लैब के टुकड़े हो जाते हैं। सौभाग्य से लड़का लाइफ बोर्ड के वजह से बच जाता है, लेकिन उसके पिता तूफान के वजह से दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब लड़का दूसरी तरफ अकेला निराश था। तभी उसके चारों तरफ शार्क मछलियां घूमने लगती है। उनमें से एक शार्क मछली लड़के को अपने ऊपर बैठाकर समुद्री गुफा में ले जाती है। वहाँ पर सैकड़ों शार्क मछलियां थी। अब लड़के का नया परिवार शार्क का था, जो सभी शार्क मिलकर लड़के को पानी में तैरना सिखाते हैं। धीरे धीरे समय बीतते ही लड़के के बॉडी पर स्किल्स निकलने लगे थे, जिससे वो पानी में सांस लेता था। लड़के के दांत भी शार्क की तरह नुकीले हो चुके थे और उसके पीठ पर नुकीले कठोर फिन्स शार्क की तरह निकल गए थे। अब लड़का आधा इंसान और शार्क था, जो पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकता था।